गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, सब काम अच्छे से कर रहे होंगे और होमवर्क आप लोगों ने जरूर किया होगा। तो हम लोगों ने जो पिछली इकाई में पढ़ा उसका मैंने जो होमवर्क दिया था आप लोगों ने उसका ग्रुप में भेज दिया होगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए, आज की क्लास एक महत्वपूर्ण क्लास है। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में आज की जो क्लासेस हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरोही क्रम, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। ठीक है, दोनों आरोही अवरोही क्रम पढ़ेंगे। लेकिन हम जो आज पढ़ेंगे, सबसे पहला हमारा टॉपिक है आरोही क्रम। आरोही क्रम को हम बोलते हैं, देखिए बच्चों, इसके दो नाम होते हैं, आरोही क्रम और बढ़ते क्रम। इसको इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होंगे, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको पता है, इंग्लिश में इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे। तो आरोही क्रम, अवरोही क्रम, तो ये जो दो क्रम होते हैं ये हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक आरोही क्रम होता है, एक अवरोही क्रम होता है। तो बच्चों, इसको हम बढ़ते क्रम भी बोलते हैं, इसको हम आरोही क्रम भी बोलते हैं। देखिए, हमारे जो संख्या पद्धति है उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनके दो दो नाम है। जैसे यहाँ पे पहला नाम आप लोगों को दिखाई दे रहा है आरोही क्रम, ये बात आ रही समझ में, और इसका एक और क्या नाम हो गया, बढ़ते क्रम। तो दोनों नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, दोनों नामों को, है ना, क्योंकि कभी परीक्षा में वो आरोही क्रम पूछता है, कभी बढ़ते क्रम पूछता है। तो आरोही क्रम या बढ़ते क्रम का मतलब होता क्या है? तो आरोही क्रम का मतलब होता है, सबसे पहले, जैसे आप इस चित्र को देख के समझ पा रहे हैं, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इसका मतलब होता है कि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ये आरोही क्रम का यहाँ पे चार्ट दे रखा है। तो हम जब संख्याओं को लिखेंगे तो उसमें हमको सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखनी है, फिर उससे बड़ी संख्या देखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। तो ये संख्याओं का आरोही क्रम होता है। तो आरोही क्रम में हम सबसे पहले सबसे छोटे को लिखते हैं, सबसे बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो चित्र आप लोग देख पा रहे हैं, इस चित्र से आपको स्पष्ट होगा कि आरोही क्रम होता क्या है। तो आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में हम सबसे पहले लिखते हैं सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ये हमारा होता है आरोही क्रम। ठीक है बच्चों, अब आरोही क्रम की विशेषता सुनिए। देखिए, हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आरोही क्रम में होती है या अवरोही क्रम में होती है, या तो वो बढ़ते क्रम में चलती है या घटते क्रम में चलती है। ध्यान देना बच्चों, हमारी जिंदगी में हमारे आसपास भी अगर हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे तो वो हमको इसी प्रकार से दिखाई देगी। कोई आरोही क्रम में बढ़ रही है तो कोई अवरोही क्रम में चल रही है। ये दो ही क्रम होते हैं दुनिया में, इसी दोनों क्रम में चलती है, या तो वो आरोही, या तो धीरे धीरे बढ़ रही है ऊपर, या धीरे धीरे घट रही है। तो इसी को, दोनों जो क्रम है उसी को हम संख्या में भी यूज करेंगे। तो आरोही क्रम का मतलब हो गया बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में हम सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है बच्चों, अब हमारी जिंदगी के हम एग्जाम्पल समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्रम हैं जो हम लोगों ने आरोही क्रम में हम काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे पहले कुछ बता देता हूं, है ना। कुछ बहुत सारे हमारे आसपास ऐसी चीजें हैं जो आरोही क्रम में चलती है, और दुनिया की अधिकतम चीजें आरोही क्रम में चलती है। एक और क्रम होगा अवरोही क्रम, वो उसका उल्टा हो जाएगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण हमारा कौन सा होगा बच्चों, आरोही क्रम। महत्वपूर्ण इसलिए है बच्चों, क्यों है महत्वपूर्ण, क्योंकि अधिकतम चीजें हमारी किस क्रम में चलती है, तो अधिकतम चीजें हमारी आरोही क्रम में चलती है। तो जल्दी से नोट करिए इसको, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, और ये चित्र भी आप लोगों को बना लेना है ना, चित्र जरूर बना लेना है, क्योंकि चित्र से हम लोगों को स्पष्ट होगा। तो बच्चों, मैं आपसे पूछता हूं कि अधिकतम चीजें मैंने बोला कि आरोही क्रम में होती है, जिससे एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। कोई उदाहरण अगर आपको याद आ रहा तो आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सी चीजें हैं जो आपको बढ़ते क्रम में दिखाई देती है, जैसे और उसमें सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को पता है क्या, है ना, कुछ उदाहरण आप लोगों को पता है तो बताइए मुझे, है ना। कुछ एग्जाम्पल अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बताइए, जैसे कौन कौन से उदाहरण है जो आरोही क्रम में होते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए मुझे। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं उतारा उतार लेना, जल्दबाजी नहीं है हमको ना। तो आरोही क्रम के जैसे एग्जाम्पल देते हैं, आपकी स्कूल में जो लाइन लगती है उस लाइन में सबसे आगे कौन बच्चा होता है, तो आप बोलेंगे सर सबसे आगे वो बच्चा होता है जिसकी हाइट सबसे कम हो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और जो बच्चा सबसे ऊंचा होता है वो सबसे पीछे लाइन में लगता है।
तो ये जो स्कूल की लाइन आपकी लगती है ये कौन से क्रम में लगती है? ये आरोही क्रम में लगती है, ये बढ़ते क्रम में लगती है, ये असेंडिंग ऑर्डर में लगती है। तो ध्यान देना बच्चों, अब आप जब भी अपने स्कूल में जाएंगे और किसी लाइन में अगर खड़े हैं तो ध्यान देना वो क्रम कौन सा है? वो आरोही क्रम। ठीक है बच्चों, तो एक हमारा हो गया स्कूल की लाइन। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि सर जो स्कूल की लाइन होती है वो किस क्रम में होती है बच्चों? वो सर आरोही क्रम में होती है। ठीक है बच्चों, ये पहली बात हो गई, स्कूल की लाइन हमारी आरोही क्रम में होती है। और मुझे एग्जाम्पल बताइए, और ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है जो आप लोगों को पता है कि सर ये आरोही क्रम में होता? सोचिए, है ना, सोचना है आप लोगों को। मैंने अगर बोला है कि सोचिए तो सोचना है। तो एक तो स्कूल की लाइन हो गई, है ना, आप लोगों से संबंधित ही बताना है, कोई नई चीज हमको नहीं बताना। आप लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं ना बढ़ते क्रम में कि पहले छोटी, देखो आरोही क्रम का मतलब पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, ये आरोही क्रम का मतलब होता है। तो ऐसी चीजों को हमको ढूंढना है जो इस क्रम में होती है कि पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो जैसे स्कूल की लाइन हो गई तो वो इसी क्रम में होती है ना, स्कूल की लाइन हो गई वो इसी क्रम में हो गई, है ना। अच्छा, हमारी जो ऊंचाई होगी, है ना, ऊंचाई की अगर हम बात करें हमारी, ठीक है, हमारी जो ऊंचाई होगी इसकी, हमारी ऊंचाई भी ऐसे होती है ना। हमारी ऊंचाई भी कैसे चलती जिंदगी भर? आरोही क्रम में। पहले हम इतने बड़े थे, फिर इतने बड़े हुए, फिर इतने बड़े हुए, फिर इतने बड़े हुए। तो ये कौन सा क्रम हो गया? ये हो गया आरोही क्रम। यानी कि हमें जो वृद्धि हो रही है, हमारी लंबाई जो बढ़ती है वो आरोही क्रम में बढ़ रही। पहले हम छोटे थे, फिर उससे बड़े हुए, फिर उससे बड़े, ऐसे ही बढ़े ना। कि कोई ऐसा हुआ कि सर पहले सबसे वो अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ा हुआ, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और बहुत छोटा हो गया? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि वो अवरोही क्रम हो जाएगा। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ऊंचाई हो गई हमारी, है ना, लगातार हमारी ऊंचाई इसी प्रकार बढ़ती है। और बताइए मुझे कुछ एग्जाम्पल, है ना, आपको अगर याद आ रहे तो सोचिए, है ना, सोचिए कि हमारे आसपास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आरोही क्रम में चलती हैं, है ना। तो ऊंचाई हो गई। अच्छा, कुछ बच्चों को याद आ, सर पेड़ की ऊंचाई भी ऐसे होती है? हाँ बच्चों, पेड़ की ऊंचाई, हमारी ऊंचाई, पेड़ भी ऐसे होते हैं, पहले छोटे होते हैं, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर सबसे बड़े। कि पेड़ डायरेक्ट बड़ा होता है फिर उससे छोटा छोटा, ऐसा तो नहीं होता है। तो जो पेड़ की ऊंचाई होती है वो भी आरोही क्रम में बढ़ती है। ठीक है बच्चों, तो पेड़ की ऊंचाई आरोही क्रम में हो गई। और सोचिए, एग्जाम्पल को सोचना है आप लोगों को, है ना। मैं अगर आपसे कुछ बोल रहा हूँ तो सोचना, उसको सोचिए। पेड़ की ऊंचाई हो गई, स्कूल की लाइन्स हो गई, है ना, सीढ़ियां हो गई, ठीक है ना। हमारे घरों में छत पे चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां, वो किस क्रम में है? वो अगर नीचे से चढ़ रहे हैं तो वो आरोही क्रम में है। घर की सीढ़ियां हमारे आरोही क्रम। पहला हम देखिए, पहला कदम रखेंगे तो यहाँ, फिर दूसरा, फिर बढ़ते जा रहे हैं ना। पहले छोटे थे, फिर ऊपर जाते जा रहे हैं। तो ये कौन सा क्रम हो गया? ये आरोही क्रम। तो हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीजें जो आरोही क्रम में है ना। हमारे घर में कौन सी बहुत सारी चीज जो आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में पहला हो गया जैसे स्कूल की साइंस हो गई, हमारी ऊंचाई हो गई, पेड़ की ऊंचाई हो गई, बालों की लंबाई भी हो गई, है ना। पहले बाल छोटे थे, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े हो रहे। हमारे घर की सीढ़ियां हो गई, पहले हम नीचे की सीढ़ी, फिर उससे फिर ऊपर। तो ये आरोही क्रम है। और मुझे बताइए कुछ एग्जाम्पल अगर याद आ रहे हैं आप लोगों को तो, है ना। और कुछ एग्जाम्पल याद आ रहे हैं। गिनती, बहुत अच्छी बात है, गिनती हमारी आरोही क्रम में होती है ना। गिनती का मतलब समझते हैं ना आप लोग, हम जो गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, उसमें क्या हो रहा है? उसमें एक छोटा है, फिर 2 उससे बड़ा, फिर 3 उससे बड़ा, फिर 4 उससे बड़ा। तो हमारी जो गिनती होती है, हमारे पहाड़े, है ना, गिनती और पहाड़े ये सब किस क्रम में है? ये सब आरोही क्रम में है। गिनती और पहाड़े सब आरोही क्रम। क्योंकि देखो पहाड़े में भी पहले जैसे 5 का लिख रहे तो पहले 5, फिर 10, फिर 15, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इसी प्रकार चलता है। तो गिनती और पहाड़े भी बेटा आरोही क्रम में होते हैं। ये बात आ रही समझ में? तो सीढ़ियां हो गई, गिनती हो गई, पहाड़े हो गई, ये सब कौन से क्रम में है? ये सब आरोही क्रम में। ये सब बढ़ रहे हैं, पहले छोटे थे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर सबसे बड़े, इस प्रकार। और भी कुछ एग्जाम्पल सोचिए, अगर कुछ एग्जाम्पल आपको याद आ रहे तो कुछ एग्जाम्पल और बताइए कि सर ये चीजें आरोही क्रम में होती है, बढ़ते क्रम में होती है, जिसमें हम सबसे पहले छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा से बड़ा, है ना, छोटे से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार चलता है। तो गिनती हमारी 1 2 3 4, पहले छोटी, फिर बड़ी, इस प्रकार से चलती है। पहाड़े भी इसी प्रकार से चलते हैं। और कुछ याद आ रहा है? अच्छा, आप कौन सी कक्षा में, है ना, आप जिस कक्षा में हैं, मान लीजिए आप कक्षा 5वीं में हैं, है ना, मान लीजिए क्या होंगे 5, तो मुझे बताइए 5वीं के बाद किस क्लास में जाएंगे? छठी में, छठी के बाद 7वीं में, 7वीं के बाद 8वीं में, 8वीं के बाद 9वीं, 9वीं के बाद 10वीं में। तो ये कौन सा क्रम हो गया? तो ये आरोही तो क्रम है, ये बढ़ते क्रम ही तो है। और कौन सा क्रम है?
तो ये जो कक्षा है हमारी है, ये भी हमारी बढ़ते क्रम में है। ठीक है बच्चों, ये बात आ रही समझ में कि ऐसा कोई बच्चा होता है कि सर ये पहले 10वीं में गया, फिर ये 9वीं में आया, फिर ये 8वीं में आया, फिर ये 7वीं में आया, 5वीं में आया, छठी दूसरी में आया, पहली में आया और खत्म इसका स्कूल, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो हमारी जो कक्षाएं होती है ये भी बढ़ते क्रम में होती है, पहले छोटी कक्षा, फिर बड़ी कक्षा, फिर बड़ी कक्षा। तो बहुत सारे आरोही क्रम के एग्जाम्पल है। दुनिया में आपको अधिकतम चीजें आरोही क्रम में ही मिलती हुई दिखी देगी, आरोही क्रम में ही बढ़ती हुई दिखाई देगी, बढ़ते हुए क्रम में ही दिखाई देगी, जिसमें सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यही इसी क्रम से व्यवस्थित होती है पूरी दुनिया। पूरी दुनिया में ये क्रम जो होता है वो अधिकतम होता है, ऐसा नहीं कि अवरोही क्रम नहीं होता, वो भी होता है, लेकिन आरोही जो क्रम है वो इसी प्रकार से बढ़ता है, वो इसी प्रकार से आगे चलता है। तो आरोही क्रम की जो वैल्यू वो ज्यादा, मतलब आरोही क्रम आपको अधिकतम जगह दिखाई देगा। ठीक है, तो हमारी कक्षा हो गई, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ये आरोही क्रम हो गए। साल हो गए, है ना, साल हो गए, साल भी हमारे बढ़ते क्रम में, जैसे हम अभी 2024 में है ना, अभी हम 2024 में हैं, तो फिर 2025 आएगा, फिर 26 आएगा, फिर 27 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर 29 आएगा, तो ये भी बढ़ते क्रम में हो गया, ये भी आरोही क्रम में हो गया। तो ये आरोही क्रम का कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चों समझ में। तो आरोही क्रम ऐसा नहीं है कि केवल गणित तक सीमित है, आरोही क्रम हमारी जिंदगी में भी है और हमारे आसपास भी है। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ बातें बता दी, आप लोगों को 5 बातें कॉपी में नोट करके मुझे भेजना है ना, कॉपी में नोट करके मुझे भेजना है कि सर इन 6 बातों के अलावा भी सर ये चीजें जो है ये आरोही क्रम में होती है। तो ये होता है हमारा आरोही क्रम, ये हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गणित से जुड़ा है, केवल हमको गणित में पढ़ना है, ये हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है। ठीक है, तो इसलिए आरोही क्रम को 2 नाम होते हैं, आरोही क्रम या बढ़ते क्रम, है ना, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो ये महत्वपूर्ण हो गया हमारे आरोही क्रम और बढ़ते क्रम। ठीक है बच्चों, ये हो गया स्पष्ट। आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा, फिर उससे छोटा, सॉरी सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ये हो गया आरोही क्रम। ये मैंने 6 बातें बता दी आप लोगों को आरोही क्रम में। और भी अगर आरोही क्रम में है, आपके आसपास आप लोग जिन भी वस्तुओं को देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि कुछ नया सोच के लाना है आपको, और 5 वस्तुओं के बताना मुझे कि सर ये भी आरोही क्रम में होता है, सर ये भी आरोही क्रम में होता है, सर ये भी, बहुत सारी चीजें आरोही क्रम में है ना। तो आप लोगों को मुझे बताना कि सर ये चीजें आरोही क्रम में है। ठीक है बच्चों, तो ये स्पष्ट हो गया आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, जिसमें सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। दुनिया में जो अधिकतम क्रम चलता है वो आरोही क्रम ही चलता है, अवरोही क्रम बहुत कम देखने को मिलेगा, उसके हम आगे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आरोही क्रम का कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक आएगी। अब हम करेंगे सवाल, क्योंकि हमने सीख तो लिया है ना, या कॉपी में नोट भी कर लिया होगा आप लोगों ने, जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना। ये एग्जाम्पल भी है, ये आरोही क्रम भी है, चित्र भी बना लेना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्लास को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, आरोही क्रम या बढ़ते क्रम। तो आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ये ध्यान रखना बच्चों। और आरोही क्रम याद रख लेना तो अगला क्रम उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आरोही क्रम अगर हमको याद है तो अवरोही क्रम हमको याद हो जाएगा। तो आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, है ना, स्कूल की हमारी लाइन, हमारी ऊंचाई, सीढ़ियां, गिनती, पहाड़े, कक्षा, साल, ये सब आरोही क्रम में। पेड़ पौधे की लंबाई, बाल की लंबाई, है ना, ठीक है, ये सब कौन से क्रम में होती है, आरोही क्रम में होती है। ठीक है बच्चों, चलिए। अच्छा, आप लोग गणित पढ़ते हैं, है ना, आप लोगों के स्कूल की सब्जेक्ट की बुक्स भी होती है, तो उस बुक्स में क्या करते हैं आप, पहला लेसन पढ़ते हैं, पहला अध्याय पढ़ते हैं, फिर दूसरा पढ़ते हैं, फिर तीसरा, तो वो भी तो आरोही क्रम में ही पढ़ते हैं ना, वो भी तो आरोही क्रम। तो ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल है आरोही क्रम की हमारी जिंदगी में। तो देखिए, गणित हमारा सवालों तक सीमित नहीं है, हमारी जिंदगी में भी है, तो उस चीजों को हमको पहचानना है। ठीक है बच्चों, तो ये आरोही क्रम हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम करते हैं सवाल, ध्यान समझना बच्चों, अभी हम आरोही क्रम पढ़ रहे हैं, ध्यान समझना, है ना। तो मैं जितने भी सवाल दे रहा हूं ना आप लोगों को, वो सभी आरोही क्रम में ही लिखना है। आरोही क्रम का एक और क्या नाम है, बढ़ते क्रम। मेरे साथ में बोलते हुए भी चलना है, मेरे साथ में लिखते हुए चलना है, चुपचाप कोई नहीं बैठेगा। तो आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। ठीक है बच्चों, चलिए, तो मैं आप लोगों को एक पहले नंबर का सवाल देता हूँ, इसको हल करना सीखेंगे हम। सर आरोही क्रम बढ़ते क्रम को करते कैसे। अब हम गणित में आ जाते हैं कि हमारे सवालों को कैसे हल करते। ठीक है बच्चों, चलिए, मैंने लिख दिया 8, 5, 2, 7 और 1। ये जो संख्या लिखी है बच्चों, इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है ना। 8 लिखा है, 5 लिखा है, 2 लिखा है, 7 लिखा है, 8,
तो आपको इसको कौन से क्रम में लिखना बच्चों? आरोही क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में लिखना बच्चों? आरोही क्रम में। तो आप लिखेंगे आरोही क्रम और एरो बना देंगे। तो हम क्योंकि आरोही क्रम में लिख रहे हैं तो आरोही क्रम का नियम कहता है कि सबसे पहले सबसे छोटा। तो मुझे बताओ ये जो 6 संख्या दे रखी है इसमें सबसे छोटा कौन है? तो आप बोलेंगे सर इसमें जो सबसे छोटा है वो है 1। तो सबसे पहले लिख देना है 1। 1 से बड़ा कौन है? आप बोलेंगे सर 1 से बड़ा 2। तो हमको लिख देना है 2, कोमा लगाना बच्चों, ठीक है। 2 से बड़ा कौन है? तो सब बोलेंगे सर 2 से बड़ा है 5। तो हम लिख देंगे बच्चों 5। 5 से बड़ा कौन है? तो 5 से बड़ा है 7। तो हम लिख देंगे 7। 7 से बड़ा कौन है? आप बोलेंगे सर 8। तो हम लिख देंगे 8। तो ये हो गया बच्चों हमारा आरोही क्रम, यानी कि ये जो संख्या अव्यवस्थित थी इसको हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। और यही हम लोगों को सीखना है, यही तो हम लोगों को पढ़ना है, और क्या। तो आरोही क्रम का मतलब आ गया समझ में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में हम लिखते हैं सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी संख्या, ठीक है। तो ये आ गया समझ में। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर का सवाल, ठीक है। 15, 12, 18, 9, इतने को ही आप लोगों को बताना आरोही क्रम। चलिए जल्दी से कॉपी में नोट करिए और जल्दी से इसका उत्तर लिखिए। जल्दी से इसका उत्तर हम फिर चेक करते हैं, है ना। मैं नहीं हल करूँ इससे पहले आप लोगों को कॉपी में हल कर लेना। जल्दी से हल कर लिए 12, 15, 18 और 9 को, और जल्दी से मुझे हल करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ये होगा हमारा आरोही क्रम में लिखना बच्चों, ठीक है। अभी हम टोटल जो भी काम कर रहे हैं वो आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में कर रहे हैं। तो ध्यान देना बच्चों, इसके 2 नाम होंगे, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम। तो परीक्षा में दोनों नाम पूछा जाता है, कभी वो आरोही क्रम पूछेगा, कभी वो अवरोही क्रम पूछेगा। तो आरोही अवरोही दोनों क्रम हम लोगों को लिखना जरूरी, ठीक है। तो दोनों नाम को हमको ध्यान रखना है कि आरोही क्रम मतलब क्या होता है और बढ़ते क्रम मतलब क्या होता है, जिसमें सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो आप लोगों ने लिख दिया होगा, बहुत आसान काम है। सबसे पहले किसको लिखेंगे? तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले 9 को लिख दीजिए, तो क्योंकि 9 सबसे छोटा है। फिर कोमा लगा दिया, सर 9 से बड़ा कौन है? तो आप बोलेंगे सर 12 है, तो हमने 12 लिख दिया। 12 से बड़ा कौन है? अब बोलेंगे सर 15 है, तो हमने 15 लिख दिया। 15 से बड़ा कौन है? 18 है, तो हमने 18 लिख दिया। तो ये हो गया हमारा बढ़ते क्रम, ये हो गया हमारा आरोही क्रम। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। आरोही क्रम में अगर मुझे लिखना है तो मुझे सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को ढूंढ लेना है, जो सबसे छोटी है वहीं से हमको स्टार्ट कर देना। तो सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और आखिरी में सबसे बड़ी। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। चलिए अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न नंबर 3। अगला प्रश्न, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न आप लोगों के, इसको भी आरोही क्रम में लिखना। जल्दी से मुझे लिख के बताइए, आरोही क्रम में लिखना है ना। ध्यान देना, अभी हम आरोही क्रम पढ़ रहे हैं, तो अभी मैं जो भी सवाल दे रहा हूं उनको आप लोगों को आरोही क्रम में लिखना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आरोही क्रम में लिखना है, तो हम पहले लिख लेते हैं आरोही क्रम। अच्छा आप बोल रहे हैं सर आप कभी बढ़ते क्रम लिख रहे हैं कभी, तो बेटा परीक्षा में दोनों पूछा जाएगा, इसलिए दोनों शब्दों के बारे में हमको पता होना चाहिए कि इसके 2 नाम होते हैं, आरोही क्रम और बढ़ते क्रम। अच्छा इस पिछले साल की जो परीक्षा हुई थी उसमें उसने दोनों नाम दे दिए थे, आरोही क्रम ही पूछा था और बढ़ते क्रम भी पूछा था, है ना। तो आप पिछले साल के पेपर में देख सकते हैं कि उसमें आरोही और बढ़ते क्रम दोनों शब्द का उपयोग किया था, ठीक है। चलिए तो इसको हमको लिखना है आरोही क्रम में, तो हम लिख देते हैं आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम में मुझे लिखना है, तो हमने लिख दिया आरोही क्रम, और अब मुझे इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में क्या करते हैं? तो आप बोलेंगे सर आरोही क्रम में हम सबसे पहले सबसे छोटा, तो इन सभी में सबसे छोटा कौन है? तो आप बोलेंगे सर सभी में सबसे छोटा है 25, तो हमने लिख दिया 25, ठीक है बच्चों। 25 से बड़ा कौन है? तो आप बोलेंगे सर 25 से बड़ा 45 है, तो हमने लिख दिया 45। 45 से बड़ा कौन है बच्चों? तो आप बोलेंगे सर 55, तो हमने लिख दिया 55। और 55 से बड़ा कौन है? 75, तो हमने लिख दिया 75। तो आप लोगों ने मिला लेना है, आप लोगों को बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कौन से क्रम में हम लिख रहे हैं। तो आरोही क्रम में लिख रहे हैं, आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है बच्चों। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोगों को आरोही क्रम में लिखना है, अभी मैं जो भी सवाल दे रहा हूं आपको उसको आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। चलिए अगला है, तो 5,
तो 10 और चलिए इसको आप लोगों को आरोही क्रम में लिखना। ध्यान देना बच्चों, अभी जो भी सवाल है वो सब आरोही क्रम के सवाल है और आप लोगों को आरोही क्रम में इसको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आइए करते हैं स्टार्ट। आरोही क्रम है तो हम लिख देते हैं आरोही क्रम, है ना। ऐसा आप लोगों को भी बार बार लिखना, जल्दी से कॉपी में नोट करिए, है ना। पूरा लिखना बच्चों में, जैसे समझा रहा हूँ ऐसे चलना है मेरे साथ में। आरोही क्रम है तो आरोही क्रम में उसको लिखना है, शब्द भी लिखना है और फिर उसको क्रम में लिखना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उत्तर लिख रहे हैं ना, प्रश्न ये आप लोगों को कॉपी में नोट करना है और फिर इसको उत्तर लिखना है। उत्तर आप लोगों को कर लेना है, फिर मैं यहाँ पे जो हल कर रहा हूँ उससे मिलाना। अगर आप लोगों का और हमारा उत्तर मिल गया तो मतलब आप लोग सीख गए। तो बच्चों इसको आप लोगों को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का हमारा एक ही नियम है, आरोही क्रम का एक और नाम बढ़ते क्रम है। और आरोही क्रम में हम सबसे पहले सबसे छोटा है, तो इन चारों में सबसे छोटा हम ढूंढेंगे। पहला लिखा है 105, दूसरा लिखा 95, दूसरा लिखा है 210 और अगला लिखा है 90। तो इन सभी में छोटा हो गया 90, तो हम लिख देंगे बच्चों 90। ठीक है, फिर हम ढूंढेंगे 90 से बड़ा। तो 90 से बड़ा कौन है? 95, तो हम लिख देंगे बच्चों 95। 95 से बड़ा कौन है? तो आप बोलेंगे सर 105, तो हम लिख देंगे 105। और 105 से बड़ा कौन है बच्चों? 210, तो हम लिख देंगे 210। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। तो हमने जो संख्या है इसको आरोही क्रम में सजा दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, 221, 230, 211। चलिए इसको भी आपको आरोही क्रम में लिखना, 221, 231, 211, 241। ठीक है, अभी हम जो भी सवाल कर रहे हैं बच्चों आप सभी को आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, आरोही क्रम ही सबसे इंपॉर्टेंट है और आरोही क्रम ही हम सीख रहे हैं। तो अभी मैं जो भी सवाल दे रहा हूं आपको कॉपी में नोट करना है, हल करना है। मैं हल नहीं करूँ इससे पहले, अगर मैं हल नहीं किया इससे पहले आपने कर लिया तो इसका मतलब सीख गए, और क्या है ना। क्योंकि आपके पास में रफ कॉपी और पेन तो आप लोग लेके बैठे हैं और वो जरूरी भी है, अगर नहीं है तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे बच्चों। क्या तो मुझे इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो आपको पता है सर आरोही क्रम में अगर हमको लिखना है तो सबसे पहले हम छोटा, है ना। आप मैं बार बार ये आरोही क्रम नहीं लिख रहा हूँ, ये आप लोगों को लिख लेना। ठीक है, तो आरोही क्रम में मुझे लिखना है तो सबसे पहले हम सबसे छोटा ढूंढेंगे। तो आप बोलेंगे सर सबसे छोटा कौन है बच्चों, ध्यान से समझना। तो आप बोलेंगे सर इसमें ये 221 है, 231 है, 211 है, 241। तो सबसे छोटा हो गया ये वाला, तो हमने लिख दिया बच्चों 211। ठीक है, फिर कोमा लगा दिया। ठीक है, 211 से बड़ा कौन है बच्चों? 221 है, तो हमने लग दिया 221 से बड़ा कौन है? तो आप बोलेंगे सर 231, तो हमने लिख दिया 231। और 231 से बड़ा कौन है? 241, तो हमने लिख दिया 200। तो ये हमारा राइट आंसर है। अगर आपका भी ये आंसर है इसका मतलब आप लोग सीख चुके हैं। ये बात आ रही बच्चों समझ में? बहुत अच्छी चीज हम पढ़ रहे हैं, आरोही क्रम, जिसको हम एक और नाम बोलते हैं बढ़ते क्रम। ठीक है बच्चों, चलिए अगला मैं प्रश्न देता हूं आपको। 8867, 8877 और 6। इस संख्या को अब आपको आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे लिखिए, बताइए आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखना बच्चों। ठीक है, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम का मतलब आप समझते हैं ना, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही क्रम में हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ी, फिर बड़ी और फिर सबसे। ठीक है बच्चों, लिख दिया होगा आप लोगों ने, है ना। बहुत आसान सवाल है, कोई कठिन काम हम कर नहीं रहे, है ना। बहुत सरल सरल तरीके से हमको गणित को सीखना है, समझना है ना। तो इसको मुझे आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में अगर मुझे लिखना है तो सबसे पहले हम सबसे छोटा ढूंढना पड़ेगा, है ना, कि इसमें सबसे छोटा कौन है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो सबसे छोटा है ये 8000 लिखा है, ये भी 8000 है, ये भी 8000 है और ये 6000 है। तो हम लिख देंगे 6867, ये सबसे छोटा है बच्चों, है ना। इससे बड़ा कौन है? तो अब ये तो संख्या हमारी खत्म हो गई, तो इससे तो हमको कोई मतलब नहीं। अब 3 संख्या हमारे पास में बची है, तो देखो 8 8 तीनों में है। फिर हम देखेंगे 8800, फिर 600 और फिर 800, तो अगला आ जाएगा 8678। ठीक है, तो ये संख्या भी हमारी खत्म हो गई। फिर हम देख रहे हैं ये 67 लिखा है और ये 76 लिखा है, फिर आ जाएगा 8867 और फिर अगला आ जाएगा 8876। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? राइट आंसर
हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये तो छोटी छोटी संख्याओं की बात हो गई। हो सकता है जब कोई बड़ा सवाल आए तो उसमें आपको डाउट हो कि सर इसमें हम कैसे पहचाने कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी। देखिए 5 सवाल तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। छठे नंबर से सवाल है तो उसमें 4 अंक भी है, उसमें 5 अंक भी रहेंगे, उसमें 6 अंक भी रहेंगे। तो उसमें हमको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। तो आइए हम बात कर लेते हैं संख्याओं की, छोटी बड़ी संख्याओं को कैसे पहचान। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम, तो अभी हम पढ़ेंगे बड़ी संख्या और छोटी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या की पहचान हम आखिर कैसे करें, है ना। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आएगी तो उन संख्याओं में हम इस बड़ी संख्या और छोटी संख्या की पहचान कैसे करें। बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 संख्या लिख दी, जैसे 8 और 7, और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे सर इसमें जो 8 है ये बड़ा है। ठीक है, और ये जो 7 है ये क्या हो जाएगा बच्चों, छोटा है। तो आप लोग पहचान पाएंगे छोटा बड़ा, मतलब जो बड़ा है जिसका मान अधिक होता है उसको हम बोलते हैं बड़ा, जिसका मान कम होता है उसको हम बोलते हैं छोटा। तो लेकिन क्योंकि बच्चों ये तो बहुत छोटी संख्या है, अगर हमको बड़ी संख्या पहचाननी है ना, तो बड़ी संख्या अगर हमको पहचाननी है, ये जो बड़ी संख्या है ये क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ संख्या दे दी यहाँ पे 8 1 4, है ना, और एक और संख्या दे। ध्यान समझना बच्चों, है ना, अभी आप लोगों को नोट करना नहीं है, केवल समझना है कि है ना आप लोगों का प्रश्न जो है उसका हम लोग उत्तर दे रहे हैं। सर हमने छोटी संख्या को तो हम पहचानना आसान है, छोटी संख्या तो हम बहुत आसानी से बता देंगे, लेकिन बड़ी संख्या में हमको समस्या आएगी। तो उसी समस्या का हम समाधान कर रहे हैं कि आखिर बड़ी और छोटी संख्या को कैसे पहचाने। तो ध्यान देना बच्चों, बड़ी और छोटी संख्या को पहचानने के 2 तरीके हमारे पास, ध्यान समझना। कितने तरीके बच्चों, 2 तरीके। तो हम 2 तरीके से सीखेंगे कि छोटी संख्या को कैसे पहचानना है और बड़ी संख्या को कैसे पहचानना है। तो 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका सुनिए, तो पहला तरीका बहुत आसान है, अंकों को गिनना। तो ये पहला तरीका हमारा हो गया कि सर बड़ी और छोटी संख्या को अगर हमको पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे। तो बड़ी छोटी संख्या को पहचानने के 2 तरीके हैं। पहला है अंकों को गिनना, तो उसमें कितने अंक है। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये भी आप लोगों के सामने सवाल है ऊपर, इसमें अगर मुझे बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये संख्या है, ठीक है, और एक और कौन सी संख्या है, एक और पीछे वाली संख्या है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें दोनों में छोटी और बड़ी कौन है, तो पहला तरीका हमारा है अंकों को गिनना। तो हम अंकों को गिनते हैं। तो देखिए इसमें कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 अंक है, और इसमें 1 2 3 4 5, इसमें कम अंक है इसमें ज्यादा अंक है। तो जिसमें ज्यादा अंक है वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इन दोनों में बड़ी कौन है, तो इन दोनों में बड़ी ये पहले नंबर वाली संख्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा अंक है। तो जिसमें ज्यादा अंक है वो बड़ी, जिसमें कम अंक है वो छोटी। ये बात आ गई समझ में। जिसमें ज्यादा अंक होते हैं वो बड़ी होती है, जिसमें कम अंक होते हैं वो छोटी होती है। तो अगर हमको बड़ी छोटी संख्या पहचाननी है तो बहुत आसान है। पहला तरीका है अंकों को गिनना, है ना। पहला तरीका अंकों को गिनना, जिसमें ज्यादा अंक है वो बड़ी संख्या, जिसमें कम अंक है वो छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, चलिए एक और सवाल मैं दे देता हूं, इसी के आधार पे बताइए मुझे। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर नहीं है ना, क्योंकि अभी तो हम कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला बताइए 204। चलिए इन दोनों में बताइए बड़ी संख्या कौन है। जो मैं पूछ रहा हूं उसका मुझे उत्तर बताइए। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, बताइए मुझे जल्दी से। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, जल्दी से मुझे बताइए। तो बोलेंगे सर बहुत आसान है, अंकों को गिन लेते हैं। इसमें कितने अंक है, 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 अंक है। इसमें कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें ज्यादा अंक है, तो ये हो गई हमारी बड़ी संख्या। बहुत आसान है बड़ी संख्या को पहचान। अगर हमको बड़ी संख्या को पहचाननी है
तो हमको अंकों को गिन लेना है। तो अंकों को गिनने से भी हमको बड़ी संख्या पता हो जाएगी, जिसमें ज्यादा अंक है वो बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आ गया कॉन्सेप्ट क्लियर? बहुत आसान है, अंकों को गिन के हम बड़ी संख्या बता सकते हैं। ठीक है, चलिए हम और प्रश्न दे देते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है 5 1 8। इन तीनों में बड़ी संख्या कौन सी है? इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो अभी हमने सीखा कि सर अगर हमको बड़ी संख्या पहचाननी है तो हम क्या करेंगे सर, अंकों को गिन लेंगे। तो अगर मुझे अंकों को गिन के बड़ी संख्या पता हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, तो हम गिन लेते हैं अंकों को। तो इसमें कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6, पहले वाले में 6। ठीक है सर, दूसरे वाला हम चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6, सर इसमें तो दोनों बराबर है, कोई बात नहीं। तीसरे वाले को चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें ज्यादा अंक है, तो ये सबसे बड़ी संख्या। ये बात आ रही बच्चों आप लोगों को समझ में? अगर बड़ी संख्या हमको पहचाननी है तो हम अंकों को गिन सकते हैं, जिसमें ज्यादा अंक है वो बड़ी संख्या हो जाएगी। तो बहुत आसान हमारा प्रश्न था, बहुत आसान हमने उत्तर दे दिया है कि बड़ी संख्या, क्योंकि देखो आरोही अवरोही क्रम में लिखना है तो बड़ी छोटी संख्या पहचानना भी आना चाहिए, क्योंकि हमेशा छोटी संख्या थोड़ी आएगी, बड़े बड़े सवाल भी आएंगे, तो हमको बड़ी संख्या पहचानना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हो गई बड़ी संख्या हमने पहचान ली। तो ये पहला तरीका हो गया कि सर है ना, अंकों को गिन के हम बड़ी संख्या पहचान लेंगे। लेकिन आपका प्रश्न होगा सर अगर अंक समान हो तो? अंक समान हो तो, है ना, अगर सर अंक समान हो तो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 2 3 1 5 और यहाँ पे लिख दिया 2 8 9 5 ना, इसको हम 3 बना देते। तो सर अगर अंक समान हो तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या छोटी है या बड़ी है? तो बच्चों ध्यान से समझना, अगर अंक समान है और हमको पता करनी है कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है, तो उसका एक तरीका है। तो उसका एक तरीका होता है बच्चों, क्या होता है देखिए, इसमें अगर हम अंक गिनेंगे तो इसमें भी 4 अंक है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 अंक है, 1 2 3 4। तो सर अंक समान हो तो हम कैसे पता करेंगे कोई संख्या बड़ी हो या छोटी है? तो ध्यान देना बच्चों, हम पहले वाले अंक से तुलना करेंगे। जितनी भी संख्या है उसमें पहले वाला, तो इसमें पहला वाला अंक कौन है? 2, और इसमें पहले वाला अंक कौन है? 3, तो ये हो गई बड़ी संख्या। ये बात आ गई समझ में? हम पहले वाले अंक से तुलना करेंगे, है ना। और एग्जाम्पल दे देते हैं हम आप लोगों को। और इसमें हमको बड़ी छोटी संख्या बतानी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको अंकों को गिनना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम सब पहला अंक देख ले, नहीं, अंकों को गिनना। तो इसमें 1 अंक 2 अंक 3 4 5, 5 अंक है, इसमें 1 2 3 4। तो सर पहला हमारा फार्मूला काम है अंकों को गिनना, तो वो तो यहाँ पे काम नहीं आ रहा, तो हम दूसरे तरीके के पास चले जाएंगे। अंकों को देखना, सर ये पहला अंक 8 है, ये 3 है, तो बड़ी संख्या हो गई ये वाली। ठीक है ना, बड़ी संख्या कौन सी हो गई? ये वाली। छोटी संख्या कौन सी हो गई? ये वाली, क्योंकि इसमें पहला अंक 3 है, इसमें 8 है। जब अंक बराबर हो तब, ठीक है बच्चों, जब अंक बराबर हो तब। ठीक है, चलिए अगला सवाल। इसमें मुझे बताइए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बताना है। इसमें मुझे बड़ी संख्या बताना है। ठीक है, इसमें आप लोगों को बताना है कि इन दोनों में आखिर बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या की आप लोगों को पहचान करना है ना, बड़ी संख्या की। तो पहला हमारा काम है अंकों को गिनना, तो हम अंक गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। सर इसमें अंक बराबर है, दोनों में 6 अंक है, तो पहला वाला फार्मूला काम नहीं चलेगा, तो हम दूसरे वाले पे चले जाएंगे, अंकों को देखेंगे। तो पहला अंक इसमें 8 है, दूसरा अंक 8। सर इसमें तो दोनों अंक समान है, तो अब कैसे बड़ी संख्या छोटी संख्या पता करें? तो ये समस्या आ गई। तो देखो बच्चों, अगर अंक समान है तो हमको दूसरे वाले अंक पे चले जाना। इसमें क्या है? दूसरा अंक 9, और इसमें क्या है? सर इसमें फिर से 9 आ गया, दोनों में 9 है। अरे कोई बात नहीं, तो हम तीसरे वाले अंक के पास चले जाएंगे। अगर समान अंक है तो हम अगले अगले अंक के पास जाते जाएंगे। इसमें क्या है? 7, और इसमें क्या है? 1। तो 7 बड़ा है या 1? तो आप बोलेंगे सर 7 बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी संख्या।
ये बातें आ गई समझ में। अगर पहला अंक समान है तो हम दूसरे के पास जाएंगे, दूसरा अंक समान है तो हम तीसरे के पास जाएंगे, तीसरा अंक समान है तो हम चौथे के पास जाएंगे, चौथा अंक समान है तो हम पांचवें के पास में जाएंगे। तो ये होता है संख्याओं को बड़ी और छोटी संख्या पहचानना। ठीक है बच्चों, तो पहला काम है अंकों को गिनना, दूसरा काम है हम अंक की तुलना करेंगे, पहले से पहले को, दूसरे से दूसरे को, तीसरे से तीसरे को। ठीक है, चलिए हम और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, देखो सबसे बड़ी भी पूछा जा सकता है, सबसे छोटी भी पूछा जा सकता है ना, तो दोनों तरीके हमको पता है। तो सर अगर हमको सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंकों को गिनेंगे। तो अंक गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, 1 2 3 4 5 1। सर सभी में अंक समान है, 5 5 अंक ही है, तो पहला वाला काम नहीं करेगा फॉर्मूला। अब हम दूसरे वाले पे जाएंगे, तो हम अंकों को तुलना करेंगे। तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो तीनों में समान है। तो तीनों में अगर समान है तो क्या हम बता पाएंगे कि कौन सी संख्या छोटी है बड़ी है? नहीं है, तो हम दूसरे वाले अंक पे चले जाएंगे। तो सर इसमें 5 है, इसमें 5 है, सर तीनों में 5 5 है, तो बेटा हम नहीं बता पाएंगे कौन सी संख्या छोटी बड़ी, तो हम तीसरे वाले अंक के पास जाएंगे। सर इसके पास 8 है, इसके पास 2 है, ध्यान से समझ, इसके पास 8 है, इसके पास 2 है और इसके पास 9 है, तो इन तीनों में बड़ा कौन हो गया? ये वाला। सीधी सी बात है, अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला सबसे छोटा हो जाएगा। 35,214 सबसे छोटी और 35,926 सबसे बड़ी। तो बच्चों ये संख्याओं को पहचानने का एक तरीका होता है, कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसके लिए दो फॉर्मूले हैं, पहला है अंकों को गिनना, अगर अंक समान है तो हम पहले पहले अंक, दूसरे दूसरे अंक, तीसरे तीसरे अंक की तुलना करेंगे। अगर पहला अंक भी समान है तो हम दूसरे अंक से तुलना करेंगे, दूसरा अंक समान है तो हम तीसरे अंक, तीसरा अंक समान है तो हम चौथे अंक से। तो ये उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे बता पा रहे हैं ना, मैं कोई कठिन चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान समझना, मैं सरल सरल चीजों को सरल सरल तरीके से हम पढ़ रहे हैं, है ना, हम कोई कठिन काम कर ही नहीं रहे, है ना, बहुत सरल तरीके से सीख रहे हैं, बहुत सरल तरीके से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न मैं आप लोगों को एक और सवाल दे देता हूं, है ना, इसमें मुझे आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सी संख्या सबसे छोटी है। ध्यान समझना, मैंने क्या बोला, सबसे संख्या सबसे छोटी बताना। ठीक है, चलिए 8 3 चलिए इस सवाल में मुझे आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है ना, किस सवाल में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, ये तीन संख्या है, इसमें आपको सबसे छोटी बतानी, मैं जो प्रश्न बोल रहा हूं उसको ध्यान सुना, सबसे बड़ी नहीं बताना बच्चों, आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आप वही करेंगे, सर हम पहले अंकों को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो सभी संख्याओं में 6 अंक है, तो पहला काम नहीं करेगा, पहला फार्मूला हमारा काम ही नहीं कर रहा है, तो हम दूसरे फार्मूले पे चले जाएंगे। सर हम क्या करें, तो सर हम क्या करें, पहले पहले अंक की तुलना करें। तो सर इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो सर हम नहीं बता पा रहे क्योंकि सभी में समान है। देखो 4 संख्या हो, 10 संख्या हो, कितनी भी संख्या हो, अगर हमको छोटे बड़े को ढूंढना है तो हम इसी क्रम से ढूंढेंगे। फिर हम दूसरे वाले अंक पे चले जाएंगे, सर इसमें 8 है, सर इसमें 8 है, सर इसमें 8 है, तो सर हम नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि दोनों अंक 8 है। फिर तीसरे वाले अंक के पास चले जाएंगे, सर इसमें 3 है, सर इसमें 3 है और इसमें 2 है, मतलब ये जो है सबसे छोटी संख्या होगी, ये यहीं पे डिसीजन है, क्योंकि इसमें तो 3 3 है लेकिन इसमें क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई, ये बात आ गई। अगर बड़ी संख्या बतानी है तो सर इसमें 3 है, इसमें तो ये तो सर सबसे छोटी संख्या हो गई। फिर अगले अंक चले जाएंगे 5, और 5 इससे भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये तो छोटी हो गई, इसकी तो हम बात नहीं करेंगे। फिर अगला अंक 1 है और अगला अंक 2 है, तो यानी कि ये हो गई सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये वाली हो गई, और ये क्या हो गई बच्चों, सबसे छोटी संख्या। तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो हम कितने भी अंकों की बड़ी संख्या बता सकते हैं, कितने भी अंकों की छोटी संख्या बता सकते हैं, बस आपको 2 नियम याद रखना है, पहला है अंकों को गिनना और दूसरा है अंकों से पहले वाले अंक से पहले की तुलना करना, दूसरे वाले अंक से दूसरे की तुलना करना, तीसरे वाले अंक से तीसरे की तुलना करना। तो ये हमारा संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या को पहचानने का तरीका होता है। क्योंकि देखो बच्चों, आरोही अवरोही क्रम में अगर हमको लिखना है, घटते बढ़ते क्रम में लिखना है,
तुमको संख्या को पहचानना भी आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है वो समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, 3 चिन्ह होते हैं, एक ये चिन्ह होता है, एक ये चिन्ह होता है और एक चिन्ह होता है। ये छोटा, बड़ा और बराबर का चिन्ह है, ध्यान से माने, ये 3 चिन्ह होते हैं। तो ये सर 3 चिन्हों का काम क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 8 और 5, तो इनके बीच में इन तीनों चिन्हों में से एक चिन्ह आप लोगों को लगाना है। ध्यान समझना बच्चों, इन तीनों चिन्हों में से एक चिन्ह लगाना। तो सर इनके बीच में कौन सा चिन्ह लगा? देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बताइए बड़ा कौन है? तो आप बोलेंगे सर इन दोनों में जो बड़ा है वो 8 है। ध्यान समझना, 8 है, तो 8 की तरफ आपको मुंह को खोल देना है सब, बस ये हो गया। यानी कि ये कंडीशन बताती है कि 8 बड़ा है 5 से, तो बिल्कुल सही है। तो जिधर बड़ा है उधर आप लोगों को उसका मुंह को क्या कर देना बेटा? खोल देना है। ठीक है, जिधर बड़ा, ये 8 बड़ा है तो 8 की तरफ हमने मुंह को खोल दिया, 5 की तरफ हमने मुंह को बंद कर दिया। ठीक है, चलिए 9 और 15 बताइए इन दोनों के बीच में है, तो 15 बड़ा है तो 15 की तरफ हम मुंह को खोल देंगे, बस छोटा सा काम है। 15 अगर बड़ा है तो 15 की तरफ हम मुंह को क्या कर देंगे बच्चों? खोल देंगे। तो ये हमारे चिन्ह उपयोग हो रहे। सर फिर ये बराबर का चिन्ह क्या? जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 10 और 10 और इनके बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि चिन्ह लगाओ तो आप बराबर का लगाएंगे। क्यों बराबर का लगाएंगे? क्योंकि दोनों संख्या बराबर है। तो ये 3 प्रकार के चिन्ह हम लोगों को उपयोग करना है। ठीक है बच्चों, कैसे करना है? क्योंकि छोटी बड़ी संख्या बतानी है, तो जिधर की संख्या बड़ी है उधर हमको मुंह को उसको खोल देना है, और अगर बराबर है तो हमको बराबर उसमें बता देना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम चलते हैं। आप मुझे बताइए इसमें तीनों चिन्हों में से कौन सा चिन्ह आएगा, किधर आएगा, है ना? जल्दी से कॉपी में लिखिए इसको और जल्दी से मुझे इसको बताइए इसका चिन्ह किधर आएगा, जल्दी से बताइए मुझे। तो देखिए इसमें आपको चिन्ह लगाना कि कौन, इन तीनों चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगेगा। तो आपको पता है कि जिधर की संख्या बड़ी उधर का हम चिन्ह लगा देंगे, है ना? जिधर की संख्या बड़ी उधर का हम चिन्ह लगा देंगे, मूस को खोल देंगे। तो 88 बड़ा है तो इधर हम मूस को खोल देंगे। तो ये बच्चों आप लोगों ने देखा कि चिन्ह भी होते हैं 3 प्रकार के, है ना? आगे जाके हम उसका और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमने आरोही क्रम के बारे में पढ़ा। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। एक और होता है हमारा अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम। तो जो आरोही क्रम होता है उसका उल्टा क्रम होता है अवरोही क्रम, है ना? अवरोही क्रम को हम क्या बोलते हैं? तो अवरोही क्रम को हम बोलते हैं घटते क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम को हम बोलते हैं घटते क्रम। तो आरोही क्रम जो है उसका उल्टा क्रम ही अवरोही क्रम कहलाता है। तो 2 क्रम हो गए, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो वो बढ़ते क्रम था, इसी प्रकार इसका एक और क्या नाम है बच्चों? घटते क्रम। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें बच्चों सबसे पहले आएगा सबसे बड़ा, घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब होता है कम होते जाना, फिर आएगा उससे छोटा, है ना? फिर आएगा उससे छोटा, फिर आएगा उससे छोटा और फिर आ जाएगा सबसे छोटा। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम, अवरोही क्रम, सॉरी। अवरोही क्रम में हम क्या करेंगे? ऊपर से नीचे जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा अवरोही क्रम। तो जो आरोही क्रम है उसी का जो विपरीत क्रम है, उसी का उल्टा क्रम है। अब अवरोही क्रम में हम क्या करेंगे? देखिए आरोही क्रम अगर आपको याद है तो अवरोही क्रम फिर आप लोगों के लिए बहुत आसान है। अवरोही क्रम में क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसी प्रकार जैसे हमने उसमें भी कुछ उदाहरण की बात की थी, तो हम यहाँ पे भी कुछ उदाहरण की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। बताइए आपकी जिंदगी में ऐसे कौन से क्रम है जो अवरोही क्रम में घटित होती है? ऐसी बहुत सारी घटना हो सकती है आपके, है ना? आपके आसपास हो सकती है ऐसी बहुत सारी चीजें, बताइए आप मुझे। अब अवरोही क्रम का आप लोगों को उदाहरण देना, है ना? बताइए जल्दी से। अवरोही क्रम का मतलब क्या है ना? अवरोही क्रम है तो उसमें आप लोग मुझे एग्जाम्पल बताइए कि सर ये चीज पहले बड़ी थी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी और फिर सबसे छोटी हो गई, तो उसी को हम बोलते हैं अवरोही क्रम। तो जल्दी से मुझे बताइए कि अवरोही क्रम में हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं, है ना? सोचिए कि अवरोही क्रम में कौन कौन सी चीजें आएगी। ठीक है, अवरोही क्रम में कौन कौन सी चीजें आती है? देखें याद आ रहा है आप लोगों को कुछ, है ना? ऐसी चीजें जो अवरोही क्रम में होती है ना? ऐसी चीजों को हमको याद करना। तो चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं आप लोगों को। जैसे देखिए अवरोही क्रम में हमारे मिल के पत्थर होते हैं, है ना? पहला होता है मिल के पत्थर। सर ये मिल के पत्थर क्या होता है? अच्छा आप लोग मान लो एक जगह से कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं तो उसमें आता है ना कि ये जो शहर है ये इतनी दूर पे है, ये इतनी दूर पे है, और वहाँ पे लिखा रहता है उस शहर का नाम, और लिखा रहता है कि ये इतनी दूर पे है। पहले जैसे मान लो आप एक जगह पे है, आप लोग अपने जिले में जा रहे हैं,
तो आप लोगों के घर से एक पत्थर चलेगा, है ना, वो जो सड़क के किनारे आपको साइड में दिखाई देगा, उस पर लिखा रहेगा ये जिला है, ये अभी 45 किलोमीटर दूर है। फिर आप आगे जाएंगे, फिर लिखा रहेगा 40 किलोमीटर, फिर लिखा रहेगा 35 किलोमीटर, फिर लिखा रहेगा 31 किलोमीटर, फिर लिखा रहेगा 25 किलोमीटर। ऐसे करते करते आप जहाँ वहां पे पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये कौन से क्रम में होता है, तो ये होता है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में उसका क्या होता जाता है, उसका मान कम होता जाता है, ठीक है। पहले ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हो गया, ठीक है। तो क्या मिल के 72 होते हैं, तो वो हमारे अवरोही क्रम में होते हैं। और कोई बताइए एग्जाम्पल, है ना, और कोई एग्जाम्पल बताइए। हमारी रफ कॉपी है ना, हमारी रफ कॉपी जो होती है वो क्या होती है, पहले तो उसमें ज्यादा पेज थे, है ना, उसमें क्या थे, ज्यादा पेज थे, फिर क्या हो गए, कम हो गए, फिर कम हो गए, फिर कम हो गए, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएगी। तो अवरोही क्रम भी जो आरोही क्रम है उसका उल्टा क्रम है जस्ट। इसमें सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और मुझे बताइए, सोचिए आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जो अवरोही क्रम में चल रही, पहले ज्यादा थी, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, खत्म हो गई। तो ऐसी और कौन कौन सी, तो एक रफ कॉपी हमारी पहले ज्यादा पेज थी, फिर कम 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 और खत्म हो गई, है ना। हमारा पेन की स्याही, है ना, पेन की स्याही, पेन की जो स्याही होती है वो भी इसी क्रम में होती है। क्या होती है, पेन पहले पूरा भरा होता है, फिर धीरे 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 खाली होके खत्म हो जाता है। तो वो कौन से क्रम में आता है, वो आएगा हमारा अवरोही क्रम, यानी कि घटते क्रम में, ठीक है बच्चों। तो अवरोही क्रम जो है वो आरोही क्रम का जस्ट उल्टा है। उसमें सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, और फिर सबसे छोटा आएगा, ठीक है। चलिए अवरोही क्रम के हम कुछ सवालों को हल कर लेते हैं, ठीक है। अब अवरोही क्रम में आप लोगों को इनको लिखना है, ठीक है। अवरोही क्रम में आप लोगों को इनको लिखना है, जल्दी से मुझे लिख के बताइए अवरोही क्रम। तो सवाल नंबर 1 पहला है 15, 40, 50, 12 और 8। इसको आप लोगों को अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे बड़ा लेते हैं। और अवरोही क्रम का एक और क्या नाम है, अवरोही क्रम का एक और नाम है घटते क्रम। तो सबसे बड़ा, तो इन सभी में सबसे बड़ा कौन है, तो अब सर इन सभी में जो सबसे बड़ा है वो है 50, तो हम लिख देंगे 50, ठीक है बच्चों। 50 से छोटा कौन है, 40, तो हम लिख देंगे 40। 40 से छोटा कौन है, तो आप बोलेंगे सर 40 से छोटा है 15, तो हम लिख देंगे 15। 15 से छोटा कौन है, 12, है ना, तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, 12 लिख देंगे। और 12 से छोटा कौन है, 8, तो हम लिख देंगे 8। तो ये हो गया अवरोही क्रम। तो जो आरोही क्रम है उसी का उल्टा क्रम है अवरोही क्रम। तो ये दोनों क्रम हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों क्रम हमको पता होना चाहिए कि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। आरोही क्रम में हम सबसे पहले बड़ा लेते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अवरोही क्रम में पहले छोटा, फिर उससे सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये दो ही क्रम हमारे होते हैं। इसके अलावा हमने ये भी सीख लिया है कि संख्याओं को कैसे पहचानना, कोई संख्या बड़ी है, कोई संख्या छोटी है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो उसको भी हमने बहुत आसान तरीके से पहचान लिया है। तो ये हो गया हमारा दोनों क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ठीक है बच्चों। तो आज की जो क्लास में हमने सीखा है आरोही क्रम, अवरोही क्रम। अच्छा, मैं अवरोही क्रम के ज्यादा सवाल नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों ने आरोही क्रम में कर लिए, तो दोनों ही क्रम है। अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जो आप लोगों को घर से करके लाना है ना बच्चों। तो चलिए जल्दी से नोट करिए, होमवर्क आप लोगों को उतारना है। अच्छा बच्चों, जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको आप लोगों को दोनों क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में भी लिखना है और अवरोही क्रम में भी लिखना है, ठीक है। आरोही क्रम में भी आप लोगों को लिखना है बच्चों, और कौन से क्रम में लिखना है, और अवरोही क्रम और आरोही क्रम दोनों में आप लोगों को उसको लिखना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए मैं यहाँ पे सवाल दे रहा हूँ, जल्दी से इसको नोट कर लेना है। पहले नंबर का सवाल है 88, 68, 78 और 98, ठीक है। ये पहला सवाल हो गया। इसको दोनों क्रम में लिखना है, इसको आरोही क्रम में भी लिखना है, इसको अवरोही क्रम में भी लिखना है। दूसरा सवाल है 145, 45, 45 और 345, ठीक है। दोनों क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में भी लिखना है, अवरोही क्रम में भी लिखना है, ठीक है बच्चों। चलिए तीसरा प्रश्न है 2048, 2408, 42, दोनों क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में भी लिखना है आपको और अवरोही क्रम में भी लिखना है, ठीक है बच्चों।
दोनों क्रम में आप लोगों को लिखना है। और होमवर्क आप लोगों को पता है कहाँ पे आप लोगों को भेजना है इसको, है ना, वहीं पे आप लोगों को इसको भेज देना है ना। आज की क्लास में हमने बड़ी छोटी संख्या को पहचानना सीखा, आरोही अवरोही क्रम में सीखा है ना। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए